डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 19 क्लास 8 की। हम लोग वर्कशीट 19 करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नाम डालिए। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल कंपैरिजन। हम लोग इन लोग मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर कर रहे हैं। वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग बहुत सारी थिंग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग रिवीजन करेंगे मेटल और नॉन मेटल की जो थिंग्स हैं उनके बारे में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी। तो इधर हम लोग को एक टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल दिया हुआ है। प्रॉपर्टी हमारे पास अपीयरेंस, मेटल हमारे पास है दीज आर शाइनी और लस्टरस। शाइनी यानी कि जो चमकता है, और लस्टरस जो मतलब साउंड करे बीट करने पर। नॉन मेटल में हम लोगों को दिया आयोडीन, दीज आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। जो आयोडीन होता है उसके अलावा और कोई भी शाइनी या लस्टरस नहीं होता। स्टेट दिया हुआ है हम लोगों को प्रॉपर्टी। All metals are solid at room temperature except mercury, which is liquid at room temperature and is used in thermometer। यानी कि हम लोग को एक मेटल दिया हुआ है सॉलिड जो कि रूम टेम्परेचर पर होता है, एक्सेप्ट मरकरी। वो जो मरकरी होता है वो लिक्विड में होता है, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी के, क्योंकि मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में और वो होता है रूम टेम्परेचर जो हम लोग को यूज़ किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। नॉन मेटल, these exist in all the three states, example solid, liquid and gas। नॉन मेटल में हम लोगों को 3 स्टेट्स दिए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। ये हमारे नॉन मेटल्स में आता है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी हार्डनेस। दीज आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लीड। दीज कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। हार्डनेस मतलब मेटल में सब चीज़ें हार्ड होती है, किसके एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और लीड। जो लीड होती है वो पेंसिल के आगे जो नुक्की निकली होती है ना, उसको लीड कहते हैं। पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों चीज़ें हम लोग नाइफ से यानी कि चाकू से हम लोग इसको काट सकते हैं। दीज आर कंपेरेटिव सॉफ्ट और ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा मेटल में और सब चीज़ें सॉफ्ट और आसानी से टूटने वाली होती हैं। प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, और मेटल में हम लोग पढ़ रहे हैं अब। जर्नली ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल्स में हम लोग ज़्यादातर चीज़ें मेलिएबल होती है जिसको हम लोग पीटने के बाद में शीट बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को ले लो। अब एल्यूमिनियम को अगर हम लोग पीटेंगे तो उससे थिन शीट बन सकती है जिससे एल्यूमिनियम फॉइल कहते हैं। अब नॉन मेटल, दीज आर ब्रिटल, देयरफॉर नॉन मेटल्स ब्रेक डाउन इनटू पीस व्हेन बीटन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी कि अगर हम लोग उसको मारेंगे तो थिन शीट की वजह वो पूरा टूट जाएगा, थिन शीट नहीं बन पाएगा वो। अब प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, और मेटल अब हम लोग पढ़ रहे हैं। जर्नली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जर्नली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, जितने भी वो होते हैं हम लोगों के मेटल वो सब डक्टाइल होते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, हम लोग इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, नॉन डक्टाइल होते हैं, हम लोग उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते वो। प्रॉपर्टी है सोनोरस, मेटल। दीज आर सोनोरस, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। सोनस मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है जिनको पीटने पर या अगर वो कहीं से गिर जाए तो आवाज़ आती है। मेटल्स जनरली जो होते हैं वो हमारे सोनोरस होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, यानी कि वो साउंड नहीं करते गिरने या पीटने पर। एग्जाम्पल, मेटल का एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम और क्या कहते हैं
एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ये सब हमारे मेटल के एग्जाम्पल है। अब नॉन मेटल के एग्जाम्पल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा। अब हम लोग आपको चेक करते हैं, यानी कि चेक योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। हम लोगों ने यहाँ पर हार्डनेस में पढ़ा था ना कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम लोग कट कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी 2 का नाम लिख दीजिए, चाहे तो सोडियम और पोटेशियम लिख दीजिए, चाहे पोटेशियम और लीड लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर नंबर 1। ठीक है, अब आंसर नंबर 2, वाई बेल्स इज इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। जो मेटल्स जो वो होती है टेम्पल में, आपने देखा होगा मंदिर में जब भी आप लोग जाते हैं तो आप बैल बजाते हैं, वहाँ पर घंटी टंगी होती है जिसको बजाते हैं। वो क्यों आवाज़ करती है, क्यों मेटल की बनी होती है वो? क्योंकि these are sonorous produce ringing sound due to which bells are made up of metal। ये हो गया हम लोगों का आंसर नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग। हम लोग 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स, हम लोगों को 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम लिखना है। सबसे पहले लिखना गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ये हम लोगों के रोज़ में आते हैं। गोल्ड की आपकी मम्मी ज्वेलरी पहनती होगी, गोल्ड और सिल्वर की तो ज्वेलरी पहनी जाती होगी। एल्यूमिनियम जिसमें हम लोग अपनी रोटी को फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और कैल्शियम यानी कि जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है वो होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच हम लोगों को डिफरेंस करना है। तो फर्स्ट डिफरेंस लिख दीजिएगा, दीज आर शाइनी और लस्टरस। और सेकेंड है दीज आर फर्स्ट जो इसका डिफरेंस है वो होगा दीज आर शाइनी और लस्टरस, और सेकेंड होगा दीज आर डल एक्सेप्ट आयोडीन, और सेकेंड होगा दीज आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लीड, दीज कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। दूसरा होगा हम लोग का दीज आर कंपेरेटिव सॉफ्ट और ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। थर्ड होगा हम लोग का दीज आर जनरली ऑल मेटल्स आर malleable, कैन बी beaten into thin sheet, these are brittle, therefore non malleable, break down into piece when beaten। 3 हो चुके हैं हम लोगों के, तो ये 3 आप लोगों के लिए बहुत है। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।